हेलो ऑल, वेलकम टू दिस चैनल। एंड जो लोग इस चैनल से पहले से जुड़े हैं, थैंक यू सो वेरी मच। एंड दोज हु आर न्यू हियर, वेलकम वंस अगेन। माई सेल्फ पूजा सिंह and I create educational content especially related to home science. Please do consider subscribing and hit the bell icon next to it. Okay, so we'll start today's video, which is natural cellulosic fiber. Okay, so नेचुरल फाइबर्स एंड मैनमेड फाइबर्स दो तरह के फाइबर्स होते हैं जिनसे फैब्रिक्स बनते हैं। इसके बारे में हम लेटर क्लासेस में देखेंगे, लेटर वीडियोस में देखेंगे, फ्यूचर वीडियोस में। बट अभी के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे? नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर्स। ओके, सो नेचुरल फाइबर्स के भी सेगमेंट्स हैं, तो उस सेगमेंट में से हम नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर्स को पहले कवर करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। Natural cellulosic fiber. Natural cellulosic fiber. So before knowing what is natural cellulosic fiber, we should know about what is cellulose. Okay. So cellulose क्या होता है? Cellulose जो होता है वो main substance होता है किसी भी plant का, that makes up the cell walls and fibers of plant. So cellulose is the main substance that makes up the cell walls and fibers of plant. Okay, and cellulose molecules consisting of hundreds and sometimes even thousands of carbon, hydrogen and oxygen atoms. So जो सेलुलोज का मॉलिक्यूल होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम से मिलके बना होता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर। सो इसका नाम नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर्स क्यों है? क्योंकि ये नेचर से मिल रहा है, नेचर से नेचुरल आ गया, सेलुलोज का बना होता है इसलिए सेलुलोजिक, एंड फाइबर है इसलिए फाइबर। सो प्लांट फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड देयरफॉर आर क्लासिफाइड as natural cellulosic fibers, जो मैंने बताया। And the term cellulosic indicates the basic chemistry of the fibers and provides a scientific method for comparing natural cellulose with man-made cellulosic fibers. So man-made cellulosic fibers भी होते हैं जो लैब में बनते हैं, बट यहाँ अभी हम बात नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर्स की कर रहे हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द next point, which is cellulose fibers are fibers made with ethers or esters of cellulose. So जो cellulosic fibers होते हैं वो esters and ethers से मिलके बने होते हैं cellulose के, which can be obtained from the bark, wood or leaves of plants. So ये कहाँ से मिलते हैं? प्लांट की bark से, प्लांट की wood से एंड प्लांट की leaves से, और from other plant based material. Okay, in addition to cellulose, the fibers may also contain hemicellulose and lignin. Okay, so fiber के अंदर hemicellulose and lignin भी होता है, with different percentage of these components altering the mechanical properties of the fiber. So ये जो components होते हैं हेमिसेलुलोज एंड लिग्निन, वो किसी भी फाइबर की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को ऑल्टर कर सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे दो टर्म यूज हुए, हेमिसेलुलोज एंड लिग्निन, तो हम देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। ओके, सो लिग्निन क्या होता है? लिग्निन जो होता है वो किसी भी प्लांट की जो लेंथ वाइज उसकी जो स्टडीनेस होती है उसको मेंटेन करता है। ओके, It has many biological functions such as water transportation, mechanical support and resistance to various stresses. So ये plant को protect करता है and structural support देता है for upward growth. Okay, and hemicellulose and cellulose both are same components, but cellulose is made up of glucose monomers. Okay, single molecule से बना होता है, single molecule monomer, बट जो हेमिसेलुलोज होता है वो कई सारे मोनोमर से मिलके बना होता है, कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, मल्टीपल यूनिट्स होती हैं, इसीलिए ये हेमिसेलुलोज होता है। ओके, सिंगल है इसलिए मोनोमर, और मल्टीपल यूनिट्स है तो पॉलीमर। सो बेसिकली हेमिसेलुलोज जो होता है वो पॉलीमर होता है, एंड जो सेलुलोज होता है वो मोनोमर होता है। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेलुलोज फाइबर्स कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं? सो सेलुलोज फाइबर्स कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ वाइड रेंज ऑफ फैब्रिक्स फ्रॉम अ हैवी डेनिम, सेलुलोज से हैवी डेनिम और कॉर्डरी
टू अ लाइट मसलिन और ऑर्गेन्जा, इस तरह के फैब्रिक्स बनाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सेलुलोज फाइबर्स इंक्लूड हेम्प, लिनन, कॉटन, रेमी एंड सीसल. So these are the example of cellulose fiber. Clear? Moving on to the next slide. Cellulose structure. So cellulose is a polymer made of repeating glucose molecules attached end to end. So cellulose कैसे बना होता है? कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, लिंक होते हैं, उससे सेलुलोज बनता है. ओके, अ सेलुलोज मॉलिक्यूल्स मे बी फ्रॉम सेवरल हंड्रेड टू ओवर 10,000 ग्लूकोज यूनिट्स लॉन्ग. सो ये कितना लंबा हो सकता है? ये 100 to over 10,000 glucose units long हो सकता है. Okay, cellulose is similar in form to complex carbohydrate like starch and glycogen. Okay, so cellulose क्या होता है? इसका भी फॉर्म जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च एंड ग्लाइकोजन के सिमिलर ही होता है. And these polysaccharides are also made from multiple subunits of glucose. Clear? And the difference between cellulose and other complex carbohydrate molecules is how the glucose molecules are linked together. So अगर कोई इस पे एंजाइम हम यूज करेंगे तो ये इसका जो सेलुलोज का लिंकेज होता है वो ब्रेक नहीं होता है. ओके. In addition, cellulose is a straight chain polymer and each cellulose molecule is a long and rod like. Okay. Next, the differs from starch. This differs from starch, which is coiled molecule. A result of these differences in structure is that compared to starch and other carbohydrates, cellulose cannot be broken down into its glucose subunits. Ultimately, ये बना ग्लूकोज से ही होता है. ग्लूकोज मोनोमर से कई मोनोमर्स अटैच्ड होते हैं, पॉलीमर बनता है, एंड पॉलीमर से सेलुलोज बनता है. ओके, बट इसका जो लिंकेज होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो ऐसा होता है कि इसे हम ब्रेक नहीं कर सकते. ओके, इनके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में इसे ब्रेक नहीं किया जा सकता बाय एनी एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स. क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. सेलुलोज फाइबर प्रॉपर्टीज. सो सारी फाइबर्स की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कौन सा सेलुलोजिक फाइबर है, कौन सा प्रोटीन फाइबर है? हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ तो प्रॉपर्टीज होंगी ना. सो हम ये तीन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि सेलुलोजिक फाइबर क्या है. तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी? बर्न, हम फाइबर को बर्न करके जान सकते हैं कि ये कौन सा फाइबर है. बर्निंग स्मेल से जान सकते हैं, एंड बर्निंग के बाद जो रेजिड्यू बचेगा उससे. ओके, सो जब हम सेलुलोजिक फाइबर को बर्न करेंगे, दे बर्न इजली एंड क्विकली विथ येलो फ्लेम. सो अगर आप एक कॉटन मटेरियल को बर्न करेंगे तो वो बहुत जल्दी से बर्न हो जाएगा. अगर वो ड्राई है, बहुत जल्दी से बर्न हो जाएगा और वो येलो फ्लेम देगा. राइट? जैसे कि हम पेपर बर्न करते हैं तो पेपर भी बहुत क्विकली बर्न हो जाता है और उसकी फ्लेम भी येलो होती है. और वो स्मेल कैसा करेगा? क्योंकि ये प्लांट के सब्सटेंस से बना है तो उसकी स्मेल भी पेपर लाइक ही होगी. द गिव्स ऑफ स्मेल लाइक बर्निंग पेपर और लीव्स. ओके, क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अभी हमने उसे बर्न कर दिया, उसमें से स्मेल आ गई, लेकिन कभी तो वो बंद होगा, कभी तो वो पूरा कंप्लीटली जल जाएगा ना. सो वो जब जल जाएगा तो उसका रेसिड्यू क्या मिलेगा? लाइट फ्लफी ग्रेइश रेसिड्यू, राख जैसा रेसिड्यू हमें मिलेगा. सो ये प्रॉपर्टीज डिफरेंशिएट करती है कि ये सेलुलोजिक फाइबर है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. टाइप्स ऑफ नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर्स. सो नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर्स के टाइप्स क्या हैं? सीड फाइबर, बास्ट फाइबर एंड लीफ फाइबर्स. ओके, सो सीड फाइबर हमें सीड से मिलेगा सेलुलोजिक फाइबर, बास्ट से मिलेगा, लीफ से मिलेगा. सो सीड से क्या मिलेगा हमें? कॉटन, कॉयर एंड कैपॉक. सो इनके बारे में डिटेल्ड हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे. अभी के लिए आप जान लो सीड फाइबर कौन कौन से हैं: कॉटन, कॉयर एंड कैपॉक. एंड बास्ट फाइबर्स, फ्लैक्स, रेमी, हेम्प एंड जूट. These are the bast fibers. Next, leaf fibers. Pina, which is comes from pineapple leaves, and abaca, banana leaves. Okay. So these are the types of natural cellulosic fibers. So this is all about today's
वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू so very much, and please do consider subscribing and hit the bell icon. Thank you.